अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हेलो वीवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, कोई भी बना सकता है। इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गाजर, मटर, गोभी ये सब्जियां चल रही हैं, तो आप ज़रूर बनता है इस मौसम में पाव भाजी बनाना। तो यहाँ पर मैंने 2 गाजर को चॉप कर लिया था, 2 शिमला मिर्चें उनको बारीक चॉप कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया, और ये मैंने 1 गोभी का फूल था उसको चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये 4 से 5 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है। ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। 1 कटोरी मटर ली है मैंने यहाँ पर, मटर के दाने, और 3 आलू को मीडियम साइज़ के कट करके रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को भी चॉप कर लिया था बारीक। और यहाँ पर ये मैंने 1.5 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का। ये अदरक को हम ग्रेट करके डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुकर रख दिया है, गैस की फ्लेम ऑन करके। तो यहाँ पर हम कुकर गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे बटर। तो फ्रेंड्स, पाव भाजी बना रहे हैं तो बटर डालना तो बहुत ज़रूरी है। इसी से टेस्ट आएगा पाव भाजी में। पाव भाजी में जान आ जाती है बटर से, तो बटर ज़रूर डालें यहाँ पर। यहाँ पर हम बटर डालते ही प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखी थी, और शिमला मिर्च डाल देंगे, और यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल देंगे, ताकि इसमें अच्छे से बटर का फ्लेवर आ जाएगा प्याज के अंदर और शिमला मिर्च के अंदर। तो पूरी ग्रेवी में काफ़ी अच्छा बटर का फ्लेवर इन्हेंस होगा। हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भी डाल दिया है इसके साथ ही। तो इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह बटर में भून लेंगे, हल्का सा पिंकिश कर लेंगे, लेकिन गोल्डन नहीं करना है हमें इसको। और यहाँ पर जो 8 से 10 लहसुन की कलियों को हमने रखी थी वो चॉप करके डाल दी हैं, और अदरक को ग्रेट करके डाल दिया है। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 मिनट के लिए भूनेंगे चलाते हुए। और यहाँ पर जो हमने 2 टमाटर काट के रखे थे, टमाटर भी डाल देंगे, और साथ ही डाल देंगे इसमें मटर और गाजर भी डाल देंगे, और गोभी भी। सारी सब्जियों को डाल देंगे अब हम यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून भर के लिया है पाव भाजी मसाला, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1.5 चम्मच। तो कश्मीरी लाल मिर्च से अच्छा कलर आएगा, कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालें, या फिर चुकंदर डालें। मेरे पास चुकंदर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है 1.5 चम्मच भर के। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में, सारी सब्जियों को भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसी तरह भूनेंगे मसालों के साथ में, ताकि सब्ज़ी अपना पानी रिलीज़ कर देंगी और अच्छे से भुन जाएंगी मसाले में। सब्जियों का कच्चापन निकल जाएगा। हमने 3 से 4 मिनट इसी तरह भून लिया है सब्जियों को मसाले के साथ में। और अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 कप पानी सब्जियों को गलाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 कप पानी डाला है। सब्जियाँ ज़्यादा हैं, मैं यहाँ पर 5 लोगों के लिए बना रही हूँ ये पाव भाजी। अब इसको चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। इसको मिक्स दे देंगे। एक मिक्स देने के बाद में अब हम इसकी लिड को बंद कर देंगे, कुकर की लिड को। तो यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी लगाऊंगी। 4 सीटी लगाएंगे हम इसमें। अगर आप लो फ्लेम पर पका रहे हैं तो यहाँ पर 3 सीटी बहुत है, या फिर 2, लेकिन पानी कम डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाला था। ये देखिए सब्ज़ी अच्छी तरह से गल चुकी हैं फ्रेंड्स, और इसमें एक बार चम्मच चलाएंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब हम आलू मैशर लेंगे, जिससे आलू मैश करते हैं, और इसको इससे मैश कर लेंगे। इस तरह से सब्जियों को मैश कर लेंगे, सारी सब्जियां घुट जाएंगी अच्छे से, और एक बाइंडिंग सी आ जाएगी इसमें। गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम, क्योंकि अभी हम 4 से 5 मिनट और पकाएंगे इसको। ये देखिए सब्जियों को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और थिकनेस भी काफ़ी हो गई है सब्जी में, पाव भाजी में। तो भाजी को इस तरह से मैश करके बनाते हैं फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी, और अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और अच्छी तरह से इसको पकने देंगे।
तो यहाँ पर अब हम डालेंगे, काफ़ी थिक हो गई है भाजी हमारी, तो हम यहाँ पर गर्म पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और इसकी थिकनेस को चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी हम 4 से 5 मिनट और पकाएंगे इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर। है ना बिल्कुल आसान पाव भाजी बनाना, बहुत आसान है। कुकर में सारी सब्जियों को डाल दो, मसाले डाल दो, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स ज़रूर बनाकर ट्राई करना ये पाव भाजी। तो यहाँ पर हम तड़का तैयार कर लेते हैं भाजी के लिए। यहाँ पर हमने बटर डाला है भरकर, कंजूसी नहीं करना बटर में, बटर डालना भर के, जब भी टेस्टी बनती है ये, बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने बटर को मेल्ट कर लिया है और उसमें हमने लहसुन डाल दिया है 3-4 कली काट के, और यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक फाइन चॉप कर लिया था, वो प्याज डाल देंगे। अब अच्छी तरह से इसको प्याज और लहसुन को हल्का सा पका लेंगे हम। और यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के पाव भाजी मसाला। हमने 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला हमने सब्जियों में डाला था, अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे, बड़ी चम्मच, खाने वाली चम्मच जो होती है, और इसको कलर आने तक पकाएंगे, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे, और हम ये भाजी के अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसको, और 1 चम्मच भर के इसमें तड़के पैन में डालेंगे थोड़ी सी भाजी, और इसको सारे मसाले को भी इसी में वापस डाल देंगे, मसाला वेस्ट नहीं करेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे, और अभी पकने देंगे भाजी को। यहाँ पर डालेंगे हम कसूरी मेथी ड्राई रोस्ट करके, इससे कलर फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। तो यहाँ पर पाव भाजी मसाला डालने के बाद में, तड़का लगाने के बाद में इसको मेथी को डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर डाल देंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, फ्रेश कूट कर डाली है मैंने ये। इस टाइम पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो बाद में डालें ये काली मिर्च भी और मेथी भी। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है, कैसी कंसिस्टेंसी है इसकी, देखिए आपको भी अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको एक मिक्स दे देंगे। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म भाजी, पाव भाजी खाने के लिए तैयार है। पहले हम पाव की तैयारी कर लेते हैं, और इसकी लिड को ढक देंगे हम। तो यहाँ पर हमने लिया एक पैन में हमने बटर डाल दिया है, और ऊपर से डाला है 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया। तो यहाँ पर अब हम पाव लेंगे, और थोड़ी सी मिर्चें डाली हैं मैंने, ज़रा सी बिल्कुल कश्मीरी लाल मिर्चें। तो यहाँ पर पाव को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ्रेश पाव हैं, फ्रेश पाव ही यूज़ करना, इसमें बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसको हल्का सा कट कर लेंगे, और इसको पाव भाजी मसाले और बटर के साथ में टोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से टोस्ट कर लें इसको, बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से पाव भाजी मसाला डालते हैं ना, या फिर ग्रेवी भी डाल सकते हैं, लेकिन पाव भाजी मसाला बटर के साथ में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरह से इसको दोनों साइड से इसको टोस्ट कर लेंगे। और तो फ्रेंड्स गर्मा गर्म पाव भाजी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो टेस्ट कीजिए ज़रूर। ये देखिए अच्छे से हमने टोस्ट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स गर्मा गर्म पाव भाजी सर्व कर लेते हैं। भाजी निकाल लेंगे पहले हम, और फिर पाव रख देंगे गर्मा गर्म प्याज और टमाटर की सैलेड के साथ में, और ऊपर से डाल देंगे बटर। भाजी के ऊपर बटर डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा नींबू, अगर आपको पसंद हो तो डालना, नहीं तो स्किप कर देना। तो देखिए बिल्कुल मसाले में हमने अच्छे से टोस्ट कर लिए थे पाव। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और अपना फीडबैक ज़रूर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। तो आइए खाइए मेरे साथ आप भी पाव भाजी, बहुत टेस्टी लगती है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।